अमरीकी सदर अपने सदारत का मनसब संभालने के बाद पहली दफ़ा खलीजी ममालिक का दौरा कर रहे हैं और मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी हो रही है और मायदे हो रहे हैं। क्या इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर कुछ मरतब होंगे या एशियाई खित्ते के ऊपर क्या असरात मरतब होंगे? देखिए जी, बात यह है कि अब यूँ कहना चाहिए कि उसने पहला दौरा एक मुस्लिम कंट्री का किया है और वहाँ से मदद लेने के लिए पहुँचा और यकीनी तौर पे सऊदीया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी उसे उसके कहने पर उसको दी है। तो इसका यकीनी तौर पे खाली ये नहीं है कि कोई एक कंट्री के ऊपर इसका असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ मुस्लिम उम्मा जो है उसके ऊपर इसके बहुत दूरस जो है नताइज होंगे और यकीनी तौर पे शाम से पाबंदियाँ हटाई। तो यकीनी तौर पर मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी ये बात है ना कि वो समझ गया कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का और एक बहुत बड़ी ताकत है हम लोग। और जहाँ तक हमारे पाकिस्तान का तल्लक है तो पाकिस्तान तो मुस्लिम दुनिया का एटमी मुल्क है और तमाम के तमाम ममालिक इस तरफ देखते हैं। और अब यकीनी तौर पे अब जो पाकिस्तान का इमेज डेवलप हुआ है तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों का इस तरफ आइंदा नज़रें भी होंगी, झुकाव भी होगा और जो कहते हैं ना कि क़यामत के नज़दीक तमाम दुनिया जो है मुसलमानों के पीछे होगी। तो वो सिलसिला शुरू हो गया। सर, ये जो हमारा कज़िया कश्मीर है ये हल होता नज़र आ रहा है कुछ मुस्तक़बिल करीब जी? होपफुली मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जो है ना, पाकिस्तान ने इसमें जो हम ये सारे के सारे हमने जितनी तकालीफ गुजारी हैं, इसीलिए 1948 को आप ले लें, उसके बाद 65 देखें, 71 देखें, उसके बाद 19 देखें, ये वाला ये तो टोटल सारे का सारा इशू कश्मीर का है। और जिसके बाद उसने ये सीज़ फायर की बात की तो उसमें भी हमने यही कहा ना कि कश्मीर को भी रखें, तो ट्रंप ने उसके अंदर कश्मीर को भी रख लिया। अब तो इंडिया जो है घिर के वहाँ पे पहुँच गया है जहाँ पे हम उसको लाना चाह रहे थे। मकबूजा कश्मीर की क़यादत को क्या इन मुज़ाकरात अगर मुस्तक़बिल करीब में होते हैं तो उनको भी शामिल करना चाहिए? क्या समझते हैं कि उनकी शमूलियत कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जिस तरह यासीन मलिक या मीरवाइज़ उमर फ़ारूक हैं या दिगर लोग हैं, शबीर शाह लोग? देखें जी, बात ये कि जो 1948 का यूएन का रेजोल्यूशन है उसकी रोशनी में जितने भी फ़रीक हैं ना, वो तो अहम फ़रीक तो वही है ना जी, कश्मीरी लोग हैं, इधर के हों उधर के हों, फ़ैसला तो उन दोस्तों ने करना है, उनके बगैर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अब सर आते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर चल क्या रहा है। अवाम देख रही है हुकूमत की तरफ, हुकूमत जो है वो पॉलिटिकल जितनी भी बातें हैं वो हो रही हैं। अमली तौर पे जो महंगाई थी उसको क्या समझते हैं कम करने में कामयाब हो चुकी है हुकूमत? एक आम आदमी को रिलीफ मिल चुका है? देखें, बात ये है कि एक साल के अरसे में अगर आप समझें तो अभी तो बजट जो है, पहला बजट जो है वो आने वाला है। पिछला आप तो न समझे ना कि फरवरी में गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, आगे बजट आ गया, तो अब एक साल कंप्लीट किया है। उसके बाद अब जो बजट आएगा इसके अंदर ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी कि कहाँ तक हम पहुँचे। लेकिन एक चीज़ तो आप ये देखें ना, पेट्रोलियम जो है वो नीचे आपकी चली गई है। इसी तरीके से पावर में आप इलेक्ट्रिसिटी को देखें, थोड़ी बहुत वो आपके नीचे चली गई है। कुछ ना कुछ बेहतरी होगी लेकिन कुछ टाइम। बजट में क्या आवाम को खुशखबरी सुना रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अलाय है? देखें, सिलसिला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो आपको याद हो कि लास्ट टाइम भी हमारा कहना ये कि सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनकी जो महंगाई है या जो तरीक़ाकार है उस लिहाज से उनकी तनख्वाह में इजाफ़ा होना चाहिए। जो पेंशनर हैं उसी तनासब से उनके लिए कोई इजाफ़ा होना चाहिए और बाकी जो टैक्स में रियायत हैं वो भी लोगों को, आवाम को मिलनी चाहिए। मेरा तो ख्याल ये है कि ये बजट आ गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी पेंशन की और तनख्वाहों की बात थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये कहा कि हम तो इसमें तभी पार्टी बनेंगे जब आप 35% पे लेके आएँ। बिल्कुल, बिलावल साहब की आपने बात की तो हमारा सफारती सतह पे जब वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल तब का और आज इसहाक़ डार साहब हैं, कंपैरिजन अगर करते हैं तो पाकिस्तान कितना सफारती सतह पे स्ट्रॉन्ग हुआ है या उसके दर्जे में तनज़ली आप देख रहे हैं किस तरह कंपैरिजन? ये मुनासिब नहीं होगा कि हम गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं कि अब मैं दो वज़रा के दरमियान में मुआवजा करूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नौजवान वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने अपने नाना की तरह दुनिया में
जो है अपना नाम बनाया। और आप देखें कि 22 के सैलाब के अंदर जिस तरीके से यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी को वो वहाँ पे लेके आया, जिस तरीके से उन्होंने पूरी वर्ल्ड में, अगर आप कहीं पे भी चले जाएं जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम लें, इसी तरीके से आप कहीं पे भी बिलावल भुट्टो साहब का नाम लें तो ये हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट था इसके अंदर भी बिलावल साहब को हमने गुजारिश ये करूँ कि आपको पता है कि एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और सबसे बड़ी पहली जो ललकार थी वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की थी कि अगर सिंधु के अंदर पानी नहीं बहेगा तो तुम्हारा खून बहेगा। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तो ब्रीड ही और है, आपको पता है बिलोच आदमी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के साहबजादे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नवासे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो मुस्लिम दुनिया को जिस तरीके से उनके नाना ने जो है मुत्तहिद किया, तो बिलावल साहब जो है बहुत बड़े आलमी जो है वो लीडर होंगे मुस्लिम दुनिया के। और मुझे तो उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इस मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू।